ये कहानी एक ऐसे 9 साल के बच्चे की है जो अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर कैसे बड़े बड़े दिग्गज सूरमाओं को अपने आगे झुका देता है और अकेला पूरी दुनिया पर राज करता है। कहानी की शुरुआत साल 1172 से होती है, जहां हम अभी के नॉर्थ वेस्टर्न चाइना के इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुट किंगडम कहा जाता था। यहाँ बहुत सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे जिनके लीडर्स को खान कहते थे। इन ट्राइब्स के खानों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि सभी को पावर की भूख थी, जिसके कारण अक्सर इनके बीच में लड़ाइयाँ होती जिनमें दोनों तरफ के कई लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं होते थे, इसीलिए उन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम यासुई था। यासुई चाइना के वेस्ट साइड का एक छोटा सा खान था। यासुई अपने आदमी और अपने बेटे तेमुजीन के साथ एक सफर पर निकला था ताकि वो अपने बेटे के लिए एक पत्नी ढूंढ सके। रात होते ही वो आराम करने के लिए अपने दोस्त की ट्राइब पर रुक जाते हैं। अगली सुबह जब तेमुजीन अपने घोड़े पर रस्सी बांध रहा होता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम बोल्टे था। वो उससे उसका नाम पूछती है और यहाँ आने का कारण पूछती है, जिस पर तेमुजीन उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपने पिता के साथ उसके लिए अच्छी वाइफ ढूंढने आया है। तभी बोल्टे उससे कहती है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। रात को तेमुजीन जब अपने पिता से इस मामले में बात करता है तो उसके पिता कहते हैं, मुझे तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहिए जो सबसे ताकतवर ट्राइब से हो। लेकिन तभी तेमुजीन कहता है कि मैं खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढना चाहता हूँ, जिस पर उसके पिता भी मान जाते हैं। अगले दिन यासुई उस ट्राइब की सभी लड़कियों को लाइन से खड़ा कर देता है और लड़कियों के पैरों को गौर से देखता है क्योंकि उन्हें लगता था कि मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख पाती है। इसके बाद तेमुजीन एक एक करके सभी लड़कियों को देखता है और लास्ट में बोल्टे को ही पसंद करके अपनी पत्नी चुन लेता है। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन ट्राइब्स के नियम के अनुसार वो आने वाले 5 सालों तक एक साथ नहीं रह सकते थे। जैसे ही उन लोगों का वहां से जाने का समय होता है, तेमुजीन बोल्टे को एक नेकलेस गिफ्ट देता है और जल्दी वापस आने का वादा करता है। यहाँ से वो सब लोग आगे के सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ा सफर तय करने के बाद वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा चौकन्ना रहते हैं क्योंकि उनका ठीक सामने दूसरी खान के ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद वो खान दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने एक आदमी को यासुई के लिए कटोरी में दूध देकर भेजता है। यासुई वो दूध की कटोरी स्वीकार कर लेता है और बदले में उसके लिए एक दूध की कटोरी भेजता है। तभी यासुई का आदमी यासुई को वो दूध खुद पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने को कहता है, लेकिन यासुई ऐसा नहीं करता। वो दूध पी जाता है ताकि उस सामने वाले खान का विश्वास उस पर बना रहे। दूसरा खान भी यासुई के द्वारा भिजवाया हुआ दूध पी जाता है। कुछ देर बाद जब वो आगे का सफर जारी रखते हैं तो अचानक रास्ते में यासुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिसके कारण वो अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर जाता है। ये साफ था कि उस खान ने यासुई की ईमानदारी का फायदा उठाया और भिजवाए हुए दूध में जहर मिला दिया। तभी तेमुजीन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके साथ वाले लोग वहां से भाग जाते हैं। ट्राइब की परंपरा के अनुसार उन्हें किसी ताकतवर और मजबूत लीडर को फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद तेमुजीन अपनी माँ के साथ अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यासुई का सबसे खास सैनिक टारगुटाई यासुई की बहुत सारी भेड़ बकरियों और उसके घर पर कब्जा कर लेता है, जिससे गुस्से में आकर तेमुजीन की माँ उसे बदुआ देकर कहती है कि तेरी मौत मेरे बेटे को हाथ लिखी हुई है, याद रखना। टारगुटाई ये सुनकर चिंता में पड़ जाता है, इसीलिए वो उसी समय तेमुजीन को मारने का फैसला करता है। लेकिन मंगोलों के रीति रिवाजों के हिसाब से किसी को मारने से पहले वो उसकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते थे और कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजीन की हाइट नापता है तो उसकी हाइट कम होने की वजह से तेमुजीन बच जाता है। तभी टारगुटाई तेमुजीन की माँ से कहता है कि अगली साल जब तेमुजीन की हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी होगी तो वो उसे जरूर मारने आएगा। अब जल्दी सर्दी आ जाती है तो तेमुजीन के पास कोई भी छुपने की जगह नहीं होती। तभी उसे अपने पिता की एक कही हुई बात याद आती है कि बुरे समय में गॉड टेंगुट उसकी मदद जरूर करेंगे, इसलिए वो उस सीक्रेट माउंटेन की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। तभी अचानक से रास्ते में उसका पैर बर्फ से ढकी हुई झील पर पड़ जाता है, जिससे वो डूबकर लगभग मरने ही वाला था। लेकिन तभी वहां पर उसी की उम्र का एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जमुखा था। वो तेमुजीन को बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। उसके बाद जमुखा और उसका बड़ा भाई तेमुजीन को अपने घर पर ले जाते हैं, जहां जमुखा और उसका बड़ा भाई दोनों अपने हाथ पर कट लगाकर खून को दूध में मिलाकर तेमुजीन को पीने के लिए कहते हैं।
अगली सुबह टारगुटाई तेमुजिन को ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाता है। टारगुटाई के लोग उसे अपने साथ उठाकर ले जाते हैं, परंतु जब वो उसकी हाइट अपने रथ के पहिए से नापते हैं तो उसकी हाइट उतनी ही थी जितनी की पहले। इसीलिए वो लोग तब तक के लिए उसे कैदी बना लेते हैं। उसी की ट्राइब का एक बूढ़ा आदमी रोज तेमुजिन को खाना खिलाता था और उसके घावों पर दवा भी लगाता था। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और सभी लोग अपने अपने घरों में भाग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वह बूढ़ा आदमी तेमुजिन को टारगुटाई की कैद से आजाद कर देता है। अपने गले में उस लकड़ी के फंदे को लटकाते हुए तेमुजिन वहां से भाग जाता है। वो कैसे भी करके उस पहाड़ तक जाने की कोशिश करता है जहां पर गॉड टेंगुट रहते हैं। गॉड टेंगुट के पास पहुंचते ही वो उनसे अपनी इच्छा मांग रहा होता है, पर अचानक उसे एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसे देखते ही तेमुजिन के गले में फंसा हुआ फंदा अपने आप खुलकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हमें साल 1186 दिखाया जाता है। तेमुजिन अब बड़ा हो गया है और एक नौजवान लड़का बन चुका है, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है। वो अभी भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा होता है और एक दिन वो उसे पकड़ लेते हैं। वो वापस उसे उसी लकड़ी के फंदे में बांध देते हैं जिसे उसे बचपन में बांधा गया था। टारगुटाई उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, लेकिन तेमुजिन ऐसा कुछ भी करने से उसे मना कर देता है। वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार होता है। फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है। वो अब भी उसे खाना खिला रहा था। उसी दिन रात को जब सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, तभी टारगुटाई तेमुजिन से बात करने आता है। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये सोचकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से उसे मारकर वहां से फरार हो जाता है। पहले वो अपनी बचपन की वाइफ बोर्टे से मिलने जाता है। बोर्टे अब बड़ी हो चुकी थी और काफी सुंदर भी। तेमुजिन बोर्टे को वहां से ले जाकर अपनी माँ और बहन के पास जाता है। दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। कई दिनों तक वो अपनी जिंदगी मजे में बिताते हैं, लेकिन संकट एक दिन आ ही जाता है जब इन लोगों पर मर्किट ट्राइब के लोग हमला कर देते हैं। कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस मर्किट ट्राइब के खान की मां को अगवा किया था। इसी बदले की आग को बुझाने के लिए वो लोग अब यहाँ पर बोर्टे को अगवा करने के लिए आए थे। तेमुजिन और बोर्टे वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मर्किट खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, इसीलिए वो उसे अगवा कर लेता है। अब तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाने की कसम खा लेता है, लेकिन वो अकेला ही इस काम को करने के लिए काबिल नहीं था। इसलिए वो अपने खून वाले भाई जमुका के पास जाता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि अब जमुका भी एक दमदार ट्राइब का खान बन चुका था। जमुका हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन वो 1 साल का समय मांगता है। धीरे धीरे करके 1 साल का समय भी निकल जाता है। अब वो दोनों भाई अपनी सेनाओं के साथ उस मर्किट खान पर हमला कर देते हैं। मर्किट ट्राइब के सभी लोगों को मारने के बाद वो उनका जरूरी सामान अपने अंडर में ले लेते हैं। वहीं तेमुजिन बोर्टे को एक टेंट में देखता है, जो कि अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। उसी रात ये लोग अपनी शानदार जीत का जश्न मनाते हैं। जब वो लोग तेमुजिन को सामान आपस में बांटने के लिए कहते हैं, तेमुजिन सिर्फ 10% सामान ही अपने पास रखता है और बाकी 90% बचा हुआ सामान जंग में मरे हुए लोगों के परिवारों में बांट देता है। जमुका की ट्राइब के 2 लोग उससे प्रभावित होते हैं और वो तेमुजिन के साथ जुड़ जाते हैं। अब चूंकि मंगोल अपना खान खुद चुन सकते हैं, इसीलिए जमुका भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये सब देखकर जमुका के मन को ठेस पहुंचती है और वो तेमुजिन को अपना दुश्मन मानने लग जाता है। अगले सीन में जमुका के आदमियों को तेमुजिन के आदमी घोड़े चुरा कर ले जाते हुए देख लेते हैं, तो तेमुजिन के आदमी गुस्से में आकर उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन पास जाकर देखने पर उन्हें पता चलता है कि मरे हुए लोगों में एक आदमी जमुका का बड़ा भाई है। जैसे ही ये खबर जमुका तक पहुंचती है, वो तेमुजिन को मारने की कसम खाता है। वो आसपास के और ट्राइब के खानों से हाथ मिला लेता है और तेमुजिन पर हमला कर देता है। तेमुजिन को पता था कि वो ये जंग इतने कम सैनिकों के साथ नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो अपने ट्राइब के बच्चों और औरतों को वहां से भेज देता है और बाकी सभी लोगों को लड़ने के लिए बोलता है। तेमुजिन लड़ने के बावजूद भी ये जंग हार जाता है। जमुका तेमुजिन को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता था, इसीलिए वो उसे किसी और के ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जो कि बहुत दूर तक उस रेगिस्तान में उसे पैदल चलवाते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद वो लोग एक शहर में पहुंच जाते हैं, जहां पर टेंगुट डायनेस्टी का राज था। वो तेमुजिन को जमीन पर बैठाते हैं ताकि दूसरे लोग उसे खरीद सकें। एक दिन इस डायनेस्टी का राजा इसी बाजार में आया हुआ था और वो तेमुजिन को देखने के बाद उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन राजा के लोग उसे तेमुजिन को खरीदने से मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेमुजिन को खरीद लेता है। अगले सीन में वो तेमुजिन को एक काल कोठरी में कैद करते हैं, जो कि शहर के बीचों बीच थी, ताकि जो लोग वहां से गुजरे वो उसे देखकर जोर जोर से हंस सकें। इस काल कोठरी में रोज एक मोंक आता था जो तेमुजिन से माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन उस बुद्धिस्ट मोंक के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम मेरी पत्नी को ढूंढोगे तो मैं भविष्य में इस गाँव को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसके बाद वो मोंक रेगिस्तान के रास्ते होते हुए बोर्टे को
को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन क्योंकि वो मोंग काफी बूढ़ा हो चुका था और गर्मी भी बहुत होती है, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। जब बोर्टे वहां से गुजर रही थी तो उसे उस मोंग के पास से वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था, जिससे वो समझ जाती है कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। ये देखते ही वो शहर की ओर निकल जाती है, जहाँ वो देखती है कि तेमुजिन एक पिंजरे में कैद है। जैसे ही रात होती है, बोर्टे वहाँ के एक सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को वहाँ से भगा ले आती है। बोर्टे और तेमुजिन घर आ जाते हैं, जहाँ अब पूरा परिवार शांति से और खुशी से रहने लगता है। तभी एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे ही होते हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। मंगोल के लिए ये बात आम थी। तेमुजिन इस बात का बुरा मान जाता है और अपने परिवार को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वो अब कसम खाता है कि वो सभी ट्राइब को एकजुट करके एक नया मंगोल राज बनाएगा। अब चाहे उसके लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। यहाँ से सीन कट होता है और हम साल 1196 को देखते हैं, जहाँ अब तेमुजिन सभी ट्राइब को एकजुट करके मंगोलों की एक बड़ी सेना बना ली है। अब उसके राजा बनने के रास्ते में बस एक ही रुकावट है और वो है उसका भाई जमूका। जमूका के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी और वो दोनों अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। तेमुजिन भाई होने के नाते जमूका को समझाना चाहता था, लेकिन जमूका बिना कुछ सोचे समझे अपने सारे सैनिकों को आक्रमण करने के लिए भेज देता है, जिसके कारण जमूका के बहुत से सैनिक बेमौत मारे जाते हैं। युद्ध कई घंटों तक चलता है और इस बार तेमुजिन बड़ी ही आसानी से युद्ध जीत जाता है। तेमुजिन जमूका सहित उसके कई सैनिकों को बंदी बना लेता है, पर उन्हें मारने की बजाय वो उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लेता है। रात में तेमुजिन जमूका से बात करने के लिए बैठता है तो वो उसे बताता है कि ये अपना अपना राज बड़ा करने का लालच आज उन्हें जिंदगी के उस मोड़ पर ले आया है जहाँ वो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। तभी जमूका कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसी वक्त तुम्हें जान से मार देता। तेमुजिन को जमूका के ऊपर तरस आ जाता है और वो उसे माफ करके वहाँ से दूर जाने को कहता है। तभी हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन से मिलने आती है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम साल 1206 में देखते हैं, जहाँ पर तेमुजिन इस समय सभी मंगोलों का खान बन जाता है। अब सब लोग उसे गेंगिस खान के नाम से जानने लगे थे और उसका दूसरा नाम चंगेज खान भी था। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।